जी हाँ, चलिए पूरी कहानी बताता हूँ कि आखिर क्या हुआ था। दोपहर 1:30 बजे तो तारीख थी 12 जून 2025। समय था करीब दोपहर। महिला जो अपने देवर की शादी में शामिल होकर लौट रही थी, साथ में 2.5 साल की बेटी भी थी। सबका हर चीज से डर लगने लगा है। ट्रेन से, बस से, हवाई से, आखिर सफर करे तो करे कहां। ये चढ़ते हैं इसलिए ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, चाहे हमारी मंजिल जो भी हो। लेकिन ये मंजिल जो है वो अब मौत में तब्दील हो चुकी है। तो कब तक? जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तब उम्मीद की एक नई उड़ान भरी जाती है। ये सुनने को मिलता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। जी हाँ, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो केवल हादसा नहीं, वो अधूरी ख्वाहिशों का मलबा है, बिखरे सपनों का राख है। ये है भारत देश की सबसे बड़ी हवाई त्रासदी की वो कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से लोगों की सपने जो है वो अधूरे रह गए, जिन्होंने अपनों को खोया, उनकी कहानियां और वो दर्द जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक एहसास है। जी हाँ, चलिए पूरी कहानी बताता हूं कि आखिर क्या हुआ था। दोपहर 1:30 बजे तो तारीख थी 12 जून 2025। समय था करीब दोपहर 1:30 बजे। एयरपोर्ट से टेकअप करने के ठीक बाद 90 सेकंड में सब खत्म हो गया। विमान हवा में ही डगमगाने लगा। पायलट ने आखिरी कोशिश की, लेकिन विमान जो है 1925 मीटर तक जाकर एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। आग की लपटें उठी, धुआं आसमान तक पहुंचा और कुछ ही सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की दीवार जो है वो ढह गई। वो कहानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अब सिर्फ यादें हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। खुशियों का सफर अधूरा रह गया, इसी के साथ कहानी है। एक महिला जो अपने देवर की शादी में शामिल होकर लौट रही थी, साथ में 2.5 साल की बेटी भी थी। सबका इंतजार, जी हाँ, सबका इंतजार कर रहे थे कि वो घर पहुंचेंगे, लेकिन अब सिर्फ उनकी यादें जो है वो बची हैं। जी हाँ, एयर होस्टेस बेटी की माँ अब भी यही सोच रही है। हाल ही में लगा एयर होस्टेस की नौकरी, उनकी माँ जो है वो अब भी यही सोच रही है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। उनकी बेटी क्योंकि बहुत मेहनती थी, लेकिन किस्मत जो है उनको कुछ और ही मंजूर था। बेटे के सपने के साथ गई पूरी फैमिली। ये कहानी है। जी हाँ, एक इंजीनियर, उनकी पत्नी और बेटा, पूरा परिवार उस प्लेन में था। बेटी को अमेरिका भेजने की तैयारी थी, लेकिन अब सब जो है वो खत्म हो गया। यार, 5 महीने पहले, जी हाँ, एक पत्नी अपने पति से लंदन जा रही थी मिलने के लिए। सिर्फ 5 महीने पहले जो है उनकी शादी हुई थी। अब वो हमेशा के लिए अलग हो गए। दोस्तों, जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है तब उम्मीद की एक नई उड़ान भरी जाती है। यह सुनने को मिलता है कि विमान ने एक सुरक्षित उड़ान भर ली है, लेकिन यह सुरक्षित टैग मौत में तब्दील हो गई। लेकिन जी हाँ, कोई जानता नहीं है कि सफर कब जो है वो अंतिम पड़ाव बन जाए। यह हादसा सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, यह सिस्टम, जवाबदेही और इंसानियत पर एक सवाल खड़ा करती है। क्या हमारी उड़ानों में सुरक्षा पर्याप्त है? क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कुछ सीखेंगे या फिर अगली बार फिर कोई और टूटेगा? जी हाँ, ये केवल प्लेन हादसा की बात नहीं है। हमारे देश में आए तमाम हादसे होते रहे हैं। बालसोर ट्रेन हादसा उड़ीसा में जो हुआ था, उस हादसा ने भी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। कई सारे लोग अपनों को छोड़कर चले गए थे। कई बार बस जो है वो खाई में जा गिरती है, जिसके कारण कई बार बस पलट जाती है, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। कहते हैं होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है होगा। ये चीज तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन कहां खराबी हुई, सिस्टम में कहां सुधार करने की आवश्यकता है, इस चीज पर तो नजर डाला जा सकता है ना दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मासूम जिंदगियों को सिर्फ इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिए #JusticeForVictims और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस यही लगता रहता है कि आज तक तो प्लेन पर चढ़ा नहीं हूं, कि प्लेन पर चढ़ूंगा तो अगला मौत का जो है वो उसमें मेरा नाम ना हो। ट्रेन पे चढ़ो तो ट्रेन में डर लगता है। टिकट जब ट्रेन के कटा रहे हो तो ऐसा लगने लगता है कि ये टिकट जो है वो मौत का टिकट तो नहीं। आप बस पर बैठते हैं तो लगता है कि ये बस जो है आगे खाई में तो ना जल जाएगी। बस पर चढ़ने से पहले गूगल पर पता करना पड़ता है कि रास्ता आखिर कैसा है। हर चीज से डर लगने लगा है।
ट्रेन से, बस से, हवाई से, आखिर सफर करे तो करे कहाँ। ये चढ़ते हैं इसलिए ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, चाहे हमारी मंजिल जो भी हो, लेकिन ये मंजिल जो है वो अब मौत में तब्दील हो चुकी है। तो कब तक इस सिस्टम में सुधार आएगा, कब तक ट्रेन हादसा, बस पलटना, हवाई जहाज जैसे हादसाओं पर लोगों का कंट्रोल आ पाएगा। कहते हैं ये सब चीज़ों पर कंट्रोल करना तो मुश्किल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात तो बनती है। माना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती है, लेकिन सुधार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। बाकी ऐसे हादसों को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने भी लोग हमें छोड़कर, हमारे देश को छोड़कर, जिन्होंने भी अपना प्राण गंवाया है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और जो भी जिंदगी से बचने के लिए जिंदगी को लड़ रहे हैं, मौत से लड़ रहे हैं, कृपया करके ईश्वर उनकी जिंदगी को जल्द से जल्द वापस ला दें। धन्यवाद।